हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अवस्थी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे है आपका नंबर सिस्टम और आज है नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, देखिए नंबर सिस्टम में मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में आपको मैं समझा रहा था। दोस्तों, परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में दो चीजें समझाई है। नंबर एक, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी आपके परिमेय होते हैं। दूसरी मैंने बताई थी कि शांत दशमलव संख्या सब परिमेय होते हैं। कोई दिक्कत आई क्या, बताओ। फिर मैंने तीसरा कंसेप्ट बताया था कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आपकी परिमेय होती है। बताया ना मैंने, बिल्कुल क्लियर है। ये मैंने तीन चीजें आपको समझा दी है पिछली वीडियो में। पूर्णांक बता दिया मैंने आपको 1 2 3 डॉट 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 0 डॉट 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 डॉट, यहां पे ये अलग है ना, 0 अलग है आपका, ये अलग हो गया। -3 -2 -1, इसके अंदर मैंने आपको प्राकृत संख्या समझाई थी, इसके अंदर मैंने आपको पूर्ण संख्या समझाई थी, इसके अंदर मैंने आपको सम संख्या बताई थी, विषम संख्याओं के बारे में समझाया था, अभाज्य संख्या समझाई थी और आपको भाज्य संख्या के बारे में ये बताई थी, केवल कि ये सभी आपकी परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल 0.3333 डॉट 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 डॉट। देखो दोस्तों, इसको मैं 0.3 पर आवर्ती का चिन्ह लिख सकता हूं। आप समझ लो कि जिसके ऊपर आवर्ती का चिन्ह होता है वो आपकी परिमेय नंबर होती है, आपकी रेशनल संख्या होती है। ये आपकी बात खत्म। तो तीन मैंने इसके एग्जाम्पल दिए थे, पूर्णांक वाला, शांत दशमलव वाला, अशांत आवर्ती वाला। ठीक है दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे। अगली बात जो है कि चौथे नंबर की बात, फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूं पिछली कड़ी से। उसमें आपसे एक बात करूं मैं, जो संख्या आपकी बटे में लिखी है, क्या लिखी है बटे में, जैसे 22/7, 3/5, 2/3, 8/7, 19/11 डॉट 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 ETC। ऐसे यदि कोई संख्या लिखी हो ना, तो आप बेधड़क होके कह सकते हो कि भाई ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब यहां पे आपको भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, नो P/Q के रूप में Q 0 के बराबर नहीं, परिमेय होगी, बात खत्म। ठीक, हाँ जी। पांचवा कॉन्सेप्ट जो है, जैसे अंडर के अंदर, किसके अंदर, अंडर के अंदर, जैसे मैंने लिखा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2, और 2 कैसी है आपकी, आप बताओ, 2 कैसी है आपकी परिमेय संख्या, कैसी है परिमेय संख्या। अब जैसे अंडर लिख दिया मैंने, यहां पे 8 लिख दिया, यहां पे 3 है, इसका मतलब घनमूल हो गया, 8 का घनमूल हो गया ना। क्लियर। तो आप मुझे बताओ, 8 का घनमूल हो गया। आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8 की पावर 1/3, और इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यहां पे 3 लग रहा हो ऐसे, तो पावर में 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, आपका हो गया 2, और फिर ये आपकी क्या हो गई परिमेय। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल परिमेय होता है, पावर 4 वाले का चतुर्थ मूल क्या होता है आपका परिमेय होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी में हमको ये सॉल्व करके आपको देखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। तो क्या बता दिया है मैंने कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का
पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है। ठीक, और दूसरा बता दिया मैंने आपको, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल परिमेय होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि परिमेय कब कब होते हैं, कब हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी रेशनल नंबर है, परिमेय नंबर है। तो सबसे पहली बात आप दिमाग में क्या लगाओगे, जितने भी पूर्णांक है परिमेय हो गया। दूसरा है शांत दशमलव आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। तीसरा है अशांत आवर्ती दशमलव जो है वो परिमेय हो गया। चौथा हो गया बटे में जो है वो परिमेय हो गया। पांचवा हो गया पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या, वर्गमूल, और पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल जो है वो सभी आपका परिमेय हो गया। ये 5 चीजें आपको फटाफट आपको याद कर लेनी है और फटाफट कॉपी में नोट कर लो। ध्यान दो दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे बिल्कुल 0 से लेकर एंड तक हम चलेंगे। प्रत्येक आप टॉपिक इसमें पढ़ोगे, मैथ का पूरे जितने टॉपिक होते हैं आपके सभी टॉपिकों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाँ लॉग भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि एक एक चीज को आप और साथ साथ आप कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे नोट्स बनाओ, काम आएंगे आपको दोस्तों। तो पूर्णांक हो गए, शांत दशमलव हो गए, अशांत आवर्ती हो गया, बटे वाली हो गई, पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या से रिलेटेड बात आपकी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी इसमें कोई ऐसी अलग से कोई बात नहीं है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होते हैं, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो गई कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। अशांत अनावर्ती समझ रहे हो, अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो, रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 0.14238 ये कैसी हो गई, अपरिमेय। जैसे 0.5387 3.142 ये सभी क्या है आपकी अपरिमेय हो गई, क्योंकि अशांत है, अनावर्ती है। और एक आपका है 2, तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √3, इसकी वैल्यू होती है 1.414 ... इसकी वैल्यू होती है 1.732 ... मतलब इनका जो है ना, इनका क्या है, पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। तो ये क्या हो गई अपन की, अपरिमेय हो गई। मतलब समझ लो आप P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते, अशांत अनावर्ती है, जिनका पूरा वर्गमूल अथवा घनमूल नहीं निकलता हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय कहलाएगी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब आप समझ जाओ जो परिमेय नहीं है वे अपरिमेय है। आपको एक बात मैंने बहुत अच्छी बताई है कि आपकी जो रियल नंबर होते हैं ना, वास्तविक संख्या जो होती है, रियल नंबर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपको समझाया था मैंने। एक तो होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ये बिल्कुल आप सही ढंग से इस चीज को समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बताओ जो परिमेय नहीं है वे कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई। किसमें से, वास्तविक संख्याओं में से। तो परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड आपको मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय के गुणधर्म होते हैं जो आपके पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बात पूछूं भाई, 2 + √3 कैसी संख्या है,
2 माइनस अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? 2 अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? 1 बटे अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? ये आपसे पूछूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि ये 2 है, 2.000 डॉट 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 1.732 डॉट 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 डॉट, इसको जोड़ूं तो 3.732 डॉट 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 आएगा। अशांत हो गया, अनावर्ती हो गया, और ये आपकी हो गई अपरिमेय। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? ये भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय होगी। ये भी आपकी हो गई अपरिमेय हो गई। ये भी आपके क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। तो एक बात यहां पे देखो कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा और भाग क्या आया है? अपरिमेय आ गया। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा और भाग सभी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ये कैसी संख्या है, इसको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये हमें जज करनी है। कौन सी संख्या, ये है या ये है? तो अब यहां पे कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। यहां पे आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा, क्या 2 का वर्ग करूंगा 4 आएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग 7 आएगा, ये अंडर रूट 3 का वर्ग क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये तो आपकी परिमेय हो गई। बट जो बीच की जो राशि आएगी 2ab, तो 4 अंडर रूट 3 हो गया, ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। समझ में आ गया? इसको खोल के देखना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 7 आ गया, ये तो वास्तविक संख्या हो गई। 2ab आपकी जिसमें अंडर रूट 3 रहेगा। यदि अंडर रूट वाली राशि खत्म हो रही हो तब तो कह देना कि परिमेय है, और खत्म नहीं हो रही हो तो बिल्कुल क्लियर। जैसे आपसे पूछ लिया है भाई कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ये कैसी संख्या है, तो आप ये देखो कि इसमें अंडर रूट खत्म नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। 5 का 5 हो गया, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो गया, 2 5 तिया 15 अंडर रूट 15 हो गया। 15 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन यदि ऐसे होता कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और फिर दे दिया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 कैसी होगा, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट 5 का वर्ग 5 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, कितना आ गया? 2। 2 कैसी है? परिमेय संख्या। तो ये आपको सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। आप यहां पे एक चीज देखिएगा, मैंने क्या बताया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग जो होता है वो अपरिमेय होता है। परंतु कभी सभी क्या करता है दोस्तों कि वो उसको चेंज कर देता है, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, स्क्वायर है तो खोलना पड़ेगा। कि 2 का वर्ग कितना हुआ? 4, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 क्या हो गया? 7। 7 कैसी है? परिमेय। ये क्या हो गया? 2ab, 2ab 4 अंडर रूट 3, ये आपकी होगी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय। a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलो तो अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, और ये बिल्कुल क्लियर हुआ 2। बिल्कुल क्लियर। ऐसे आपको अपरिमेय आपकी यहां पे थी, और यहां पे आपकी a प्लस बी हो गई और a माइनस बी हो गई। जीवन भर पढ़ते आए हो इसको। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का वर्ग क्या हो गया? 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 5 में 3 का 2, आपका हो गई परिमेय संख्या। तो ये आपको थोड़ा यहां पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक लड़का पूछ रहा है कि सर सिंगल डिजिट नंबर ले लेता हूं, जैसे अंडर रूट 3। आपसे पूछ लिया भाई कि x बराबर अंडर रूट 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ऑप्शन है परिमेय। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये,
ऑप्शन बी हो गया अपरिमेय, ऑप्शन सी हो गया ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। ज्ञात तो कर सकते हैं पर उत्तर नहीं मिल रहा है ना, ये चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बन के आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहां पे बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू √3 है ना, तो इसको पूछ रहा है वो कि इसका मान क्या होगा। इससे मतलब नहीं है क्या है, आप x की जगह पे √3 रखो तो √3 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो दिक्कत है क्या? x बराबर √3, बराबर कैसे पढ़ते पता है कि ये बोलना चाह रहा है कि x की जगह पे √3 रखो। मैंने फटाफट से x की जगह पे √3 रख दिया, √3 का स्क्वायर किया -1 किया, √3 का वर्ग क्या होगा 3, माइनस क्या होगा 1, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 2 कैसी है दोस्तों? परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको जिस ढंग से सवाल को पूछा जाए ना, आप उसी ढंग से सवाल को हल करोगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी हो गया ज्ञात नहीं कर सकते, और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। है ना मजेदार चीज? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बहुत शानदार चीज बता देता हूं यहां पे, बहुत मजेदार चीज। एक चीज सूत्र याद रखो, इनको मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। जब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको तो मैं इनको समझाऊंगा कि इससे कैसे आता है, ठीक है। बहुत शानदार, विदिन 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। और इसके सूत्र भी है वो मैं आपको याद करवा दूंगा बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। आप देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर है a, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है कि a⁻³ - 3a। क्या होता है? a⁻³ - 3a। यहां पे आप थोड़ा याद कर लो सूत्र को, जब मैं आपको इसको समझाऊंगा आपको आगे तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे बनता है, क्या चीज है, बिल्कुल 0 टू एंड तक अपन लेके चलेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा मुझे बताओ, a की वैल्यू क्या है? √3, तो x प्लस 1/x बराबर √3। समझ आ गया? x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया? √3। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो गया, a का मान है √3, √3 माइनस 3 √3। समझ आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं √3 गुना √3 गुना √3 माइनस 3 √3। समझ आ गया? अच्छा √3 3 होता है, और ये हो गया 3 माइनस 3 √3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0। हाँ जी, बराबर में क्या आ गया आपका? 0, क्योंकि ये आपका कट गया। आप मुझे बताओ 0 कैसी संख्या है? परिमेय है ना, शून्य पूर्णांक। आंसर हो गया ए। दोबारा देखो, यदि x प्लस 1/x बराबर √3, तो x³ प्लस x³ किस प्रकार की संख्या होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? ये हमको जज करना है। आप मुझे बताओ, x प्लस 1/x बराबर a, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a होता है। a की वैल्यू क्या है? √3, तो √3 का होल क्यूब माइनस 3 √3, √3 का होल क्यूब होता है √3 √3 को √3 से गुणा करो, 3 आएगा, 3 √3 कट गया, कितना हो गया 0। तो ये आपकी क्या हो गई? आपकी ये परिमेय संख्या होगी। 0 जो है वो आपकी परिमेय संख्या है। तो इस ढंग से आप सवाल को कर सकते हो। तो काफी तरीके के मैंने आपको चीज बता दी है,
कि आपको मैंने जो बताया है, सबसे पहले मैंने बताई है, यहां पे देखो आप कि परिमेय और एक इधर देखिएगा थोड़ा सा, हाँ जी बैक चलते थोड़ा सा, हाँ जी देखो आपको मैंने बताया है अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय कहलाती है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पे मैंने आपको लास्ट में देखो इसके गुणधर्म बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है उनका जोड़, बाकी गुणा और भाग क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय होता है। उसके बाद मैंने आपको 5वें नंबर पे बताया है कि क्वेश्चन करके बताए हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। आपसे पूछ लिया 2 + √3 का होल स्क्वायर जो है वो आपकी कैसी संख्या है, तो गणना आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं गणना करना बताऊंगा और कितनी जल्दी आप गणना करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया, देखो x = √3, तो x² - 1 कैसी संख्या है? तो x की वैल्यू √3 है, आपको x का मान उठा करके यहां पे रखना है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 कितना आया? 2, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो गया? परिमेय। लास्ट में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर √3, तो x की घात 3 + 1/x की घात 3 कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी या ज्ञात ही नहीं कर सकते? कोई नहीं होगी। तो आपको मैंने एक फॉर्म बताई यहां पे, इसको याद रखना कि x + 1/x = a, तो x³ + 1/x³ = a की घात 3 - 3a। a की वैल्यू कितनी है? √3। आपको चुपचाप a की जगह पे क्या रखना है? √3। a की जगह पे क्या रखना है? √3। जब मैं a की जगह पे √3 रखूंगा तो √3 की घात 3 हो गई, -3 √3 हो गया। √3 की घात 3 क्या होती है? 3 √3, आपस में कट गया भाई, कितना आ गया? 0। और 0 कैसी है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीज आती है, एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि सर पाई तो अपरिमेय है, पाई कैसी है? अपरिमेय। बहुत मजेदार चीज। और सर 22/7 जो है वो आपकी परिमेय है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये बताओ मुझे, ऐसा क्यों होता है? अब मैं एक बात पूछूं कि भाई आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा क्यों है? एक बात मैं आपसे पूछूं कि आपने मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि आपके माइंड में एक बात चल रही है कि पाई बराबर 22/7 होता है। मैंने कहा पाई बराबर 22/7 नहीं होता, पाई लगभग बराबर 22/7 होता है। आपने देखा होगा कि आपकी बुक में लिखा होता है कि माना पाई बराबर 22/7, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, वैसे पाई लगभग बराबर 22/7 होता है। थोड़ा समझा देता हूं ये परिमेय क्यों हुई। क्योंकि ये p/q के रूप में q 0 के बराबर नहीं है, बाकायदा आपकी परिमेय हो गई। और ये दोनों जो है वो आपके को प्राइम है। क्या हो गए? को प्राइम। कोई भी राशि कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी समझ में आ गई कि ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है p/q को लिख सकते हैं, उसमें p और q जो है वो आपकी को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? को प्राइम। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। p/q के रूप में होते हैं, p और q कैसी होनी चाहिए? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पाई अपरिमेय कैसे हुआ इसको समझा देता हूं। ये तो क्लियर हो गया। पाई के बारे में आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो दोस्तों, पाई का मान होता है 3.142 ... सबसे पहली बात करूं, एक गणितज्ञ हुआ करता था जिसका नाम था आर्यभट्ट। बहुत मजे से बात करते हैं। एक गणितज्ञ हुआ करता है, उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी थी महासिद्धांत। क्या लिखी थी? महासिद्धांत। आर्यभट्ट गणितज्ञ था, उसने पुस्तक लिखी थी महासिद्धांत। और उसको उस पुस्तक में गोले के, उसको क्या हुआ, गोले के
पृष्ठ के शुद्धतम मान की जरूरत पड़ी, शुद्धतम मान की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो शुद्धतम मान निकालने के लिए पाई का मान उसने 3.142 डॉट 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 प्रतिस्थापित कर दिया। कैसे बोलोगे? और कब की बात है? 499 ईसा पूर्व की बात। तो आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व अपनी महासिद्धांत नामक पुस्तक में, ध्यान देना, महासिद्धांत नामक पुस्तक में गोले के पृष्ठ के शुद्ध मान के लिए, शुद्ध नहीं शुद्धतम मान के लिए, और बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, शुद्धतम मान के लिए पाई का मान 3.14 डॉट 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 प्रतिस्थापित कर दिया। अब मुझे बताओ इसकी शक्ल कैसी है, पाई की शक्ल कैसी है? सर डॉट 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 आ रहा है, मैंने कि भाई अशांत है। आपने कहा सर 1 है, 4 है, 2 है, मैंने कहा अनावर्ती है, अनावर्ती है, और पॉइंट लग रहा है दशमलव है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव कैसी होती है? अपरिमेय होती है। कैसी होती है दोस्तों? अपरिमेय। तो एक एक चीज मैंने क्लियर करके बता दी है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। कब बताया था? 499 ईसा पूर्व। कौन सी पुस्तक में? महासिद्धांत में। और किसके लिए? गोले के पृष्ठ के शुद्धतम मान के लिए। तो बहुत शानदार चीज मैंने बता दी आपको। पाई तो है आपकी अपरिमेय, और 22/7 क्या होगी? आपकी परमेय। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। पाई अपरमेय हो गई, 22/7 परमेय हो गई। ऐसा क्यों होता है उसकी मैंने पूरी नॉलेज आपको दे दी है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7, और P/Q के रूप में लिखा हुआ है, दोनों को प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है परमेय हो गई 22/7, और पाई जो है वो आपका अपरमेय कैसे हो गया वो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।